हेडिंग डालो ताप्ती। अब कौन सी नदी पढ़ेंगे अपन? जो अरब सागर में आके मिलेंगी या फिर जो पूर्व से पश्चिम की तरफ आके बहेंगी। ठीक है, ठीक। तो हेडिंग डालना ताप्ती नदी। ये जो बीच में मोटी धारा है ये ताप्ती नदी है। ठीक है, कहाँ आके मिलेगी ये? खंबात की खाड़ी में। क्या भिन भिन आ रहा है पीछे? ठीक है, तो सबसे पहले लिखो इसका ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? मुल्ताई बैतूल से। मुल्ताई एक जगह है और किस डिस्ट्रिक्ट में है? बैतूल में। यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ठीक, मुल्ताई बैतूल से निकलती है। ठीक है, कितनी लंबी है? और 724 किलोमीटर। लेंथ लिखना है इसकी 724 किलोमीटर। ठीक है, किस किस राज्य में जाती है? मध्य प्रदेश से निकल रही। पहला तो मध्य प्रदेश, फिर थोड़ी सी साउथ जाएगी महाराष्ट्र और गुजरात में है ना। ये जो है गुजरात के पास आके किस में मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में। तो 3 राज्य लिख लेना कौन कौन से हैं। पहला तो मध्य प्रदेश जहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। दूसरा लिखना महाराष्ट्र। और तीसरी लिखना गुजरात। 3 राज्यों में ये क्या करती है? फ्लो होती है। ठीक है, फिर इसका मुहाना। तो इसका मुहाना यानी कहाँ पर आके ये समुद्र में मिल जाती है? तो लिखना सूरत के पास। सूरत शहर के पास किस में मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक, गल्फ ऑफ खंबात सब एक बार मैप में देख लो। ये है गल्फ ऑफ खंबात, इस पीछे करना। ये है ना, ये जो अंदर धंसा हुआ पानी है ये गल्फ है ना। ठीक, यहीं पे नर्मदा आके मिलेगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, फिर लिखो सहायक नदियाँ। तो जो आजू बाजू में बनी है वो सहायक नदियाँ हैं। ऊपर वाली सहायक नदियाँ किस हैंड की होगी? राइट हैंड। और नीचे वाली लेफ्ट हैंड। तो लिखो पंजारा, ये जो है ये पंजारा है। ये है गिरना। और ये वाली है पूर्णा। बात है नहीं? और फिर एक ऊपर से आती है उसका नाम है अमरावती या अरुणावती। ठीक, क्या? हाँ, अब ये तुम लोगों को जानना है। इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते कि कहाँ लेफ्ट कहाँ राइट है। ये इसका मुंह है, बस ये पता है हमें कि ऐसी जा रही है ना। तो जो ऊपर है वो राइट और जो नीचे है वो लेफ्ट। ठीक है, 2 नदी और लिख लेना ट्राइब्यूटरीज जो इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटी है। एक लिखना सुक्ता। सुक्ता नदी। ठीक, और एक और बैतूल में ही से ही निकलती है, उसका नाम भी लिखना कालीभीत। कालीभीत अभ्यारण्य कहाँ है? कहाँ है? अभी एमपी बिल्कुल भी नहीं पड़ी क्या? कालीभीत अभ्यारण्य भी बैतूल में है ना। और कौन सा जानवर काला होता है? भालू। भालू के लिए फेमस है ना। ये नहीं लिखना है कहाँ पे, सिर्फ ये लिखना है सुक्ता और कालीभीत भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक, ठीक है। फिर ये डैम वाला पोर्शन अभी नहीं करेंगे। ये लिखना है इसके किनारे पे कौन सा बंदरगाह है? तो लिखना सूरत। क्या कर दिया? इसके किनारे पे सूरत बंदरगाह है। पंजारा, गिरना, पूर्णा, अरुणावती, सुक्ता और कालीभीत। ठीक, राइट और लेफ्ट याद हो चाहे नहीं हो, इतना बड़ा मैटर नहीं है। बस ये बताओ कि ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और इसके किनारे पे कौन सा पोर्ट है?
सूरत, तो लिख लेना सूरत बंदरगाह इसके किनारे पर स्थित है। ये लिखा हुआ है सूरत पोर्ट, है ना। सूरत बंदरगाह। इस नदी को एक और नाम क्या बोलते हैं? तापी रिवर। ठीक। और पूरी धरती पे कौन सी ऐसी चीज़ है धरती पे यानी पूरे गैलेक्सी में जो सबसे ज़्यादा गर्म है? सूर्य, है ना। तो ये उसी की पुत्री है, इसलिए इसका नाम है ताप्ती। तो इसको एक और नाम क्या बोलते हैं? सूर्य पुत्री। सन डॉटर लिखने की हिम्मत ना करें, है ना। क्या लिखना है? सूर्य पुत्री। सूर्य पुत्री। ठीक, कोई डाउट? फिर लिखना है मां नर्मदा जी। ठीक। तो ये जो बीच की मोटी धारा है ये गंगा नर्मदा है जो अमरकंटक से निकलती है और पूरे मध्य प्रदेश में बहते हुए थोड़ा सा महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए कहाँ पहुँचती है? खंबात की खाड़ी। तो ये भी कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी पर, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक। इसका ओरिजिन लिखो कहाँ से होता है? अमरकंटक, अनूपपुर से। अनूपपुर मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से, है ना। ये पहाड़ी बनी हुई है। ठीक। ठीक है। निम्न राज्यों में प्रवाहित में लिख लो, पहला मध्य प्रदेश, फिर हल्की सी जाती है कहाँ? महाराष्ट्र, और फिर गुजरात। तो तीनों स्टेट लिख लो, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है। फिर ये भी एक बंदरगाह के पास आके कहाँ मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में। तो लिखना ये किस बंदरगाह के पास आके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है? तो भड़ोच। ठीक। भरूच। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। भरूच बंदरगाह है। हाँ, भरूच स्थान है जिस स्थान के पास आके नर्मदा किस पे मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में, ना। खंबात की खाड़ी किसका हिस्सा? अरब सागर के। ठीक है। फिर लिखो इसकी सहायक नदियाँ। अच्छा, उसके पहले एक चीज समझ लो, नर्मदा नदी के ऊपर कौन से पर्वत हैं? विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और नीचे कौन से हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और इनके बीच जो घाटी है उसी घाटी से क्या होता है? नदी बहती है। उस घाटी को क्या बोलते हैं? ब्रंच घाटी, है ना। तो एक फैक्ट इसमें ये लिख लेना है कि नर्मदा जो प्रवाहित होती है किस उससे प्रवाहित होती है? ब्रंच घाटी से, रिफ्ट वैली से प्रवाहित। अब रिफ्ट वैली क्या होती है? फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। बताओ अब रिफ्ट वैली क्या होती है? बता चुके हम एक बार, इसलिए जब ब्लॉक पर्वत बनते हैं। फिर पहाड़ों के बीच में से जो जाता है ना ब्रंच घाटी। ठीक है। ये पर्वत है, चट्टान है, ये कुछ कारणवश टेंशन इसमें तनाव हुई और ये दूर चले गए, तो बीच का हिस्सा क्या होता है? नीचे दब जाता है। वही दबा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? ब्रंच घाटी। और उसमें से कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा। तो अधिकतर उस क्या देख लो ना, वहीं से देख लो, वो निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझो, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बह रही है? ताप्ती। तो क्या ताप्ती भी भ्रंश घाटी में ही बहती है? देखो, जब भी बात आएगी कोई सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, इसका मतलब ये निश्चित है कि उसके दोनों तरफ पर्वत है। जैसे इसके दोनों तरफ क्या था? विंध्याचल, और नीचे सतपुड़ा। तो ताप्ती के ऊपर तो सतपुड़ा आ गया, नीचे कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो नीचे लिखना, नीचे है अजंता की पहाड़ी। ये इसी मैप पे बना लेना, ये है ना। और अजंता की पहाड़ियाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ताप्ती भी भ्रंश घाटी में बहती है और नर्मदा भी। तो याद रखना कौन से दो पर्वत? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, और सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती।
ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और समझो, ऊपर विंध्याचल नीचे सतपुड़ा, तो इनसे जो सहायक नदियां निकलेंगी उनकी लेंथ कम होगी, क्योंकि इतनी तो जगह ही नहीं है कि वो बह सके ना, क्योंकि दोनों के बीच में नर्मदा बह रही है और इसके बीच में छोटा छोटा स्थान है, इसलिए इनकी लेंथ क्या है, छोटी है। तो पूछा जाए नर्मदा नदी के सहायक नदियों की लेंथ छोटी क्यों होती है, तो इसलिए छोटी होती है क्योंकि वो भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक, तो अब इसके कुछ सहायक नदियों के नाम लिखो। पहला लिखना बरना, तबा, दूधी, शक्कर, शेर। क्या कान में कौन घुसुर फुसुर कर रहा है? TAW है, हाँ। हिरण, हथनी, ऊंटी, और एक गुजरात में बहती है उसका नाम है करजन, KARJAN, करजन। ठीक, जब अपन MP पढ़ेंगे उसमें अपन देखेंगे कौन सी लेफ्ट हैंड की है कौन सी राइट हैंड की है ना, अभी यहाँ नहीं देखना है। ठीक है, बांध इस पे कौन सा बना है एक फेमस नर्मदा नदी पे? मध्य प्रदेश में इंदिरा बांध है, इंदिरा गांधी सागर, और गुजरात वाला कौन सा है, सरदार सरोवर। तो ये दोनों नाम लिख लो, एक तो इंदिरा गांधी सागर नाम लिखना, ठीक, इंदिरा गांधी सागर यहाँ कहीं बीच में बनाना, कहाँ है, खंडवा है ना, तो लिखना इंदिरा गांधी बांध या फिर डैम, और कहाँ लिखना, खंडवा यानी पुनासा में। फिर एक थोड़ा सा गुजरात के पास बनाना, और इसका क्या नाम लिखना, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर बांध, और ये कहाँ पर है, गुजरात। गुजरात में कहाँ, केवड़िया नामक स्थान पर। ठीक, अपन जब डैम पढ़ेंगे उसमें डिटेल पढ़ेंगे, है ना, अभी फोकस नदी पे है। ठीक, और इसके किनारे कौन सा बंदरगाह है, भड़ोच, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका एक फैक्ट ये लिख लेना, इसे भी जीवित नदी का दर्जा दिया है, कब, 2017 में। 2017 में जीवित नदी का दर्जा, स्टेटस ऑफ लिविंग एंटिटी। क्या मतलब है इसका, अब ये तो बता दो। हाँ, इनके भी अब इंसानी जैसे अधिकार है ना, जैसे इंसानों के अधिकार हैं कि इंसानों को कोई परेशान नहीं कर सकता, वैसे ही अब नदियों को भी कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर इनके अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कमेटी बनी है जो नर्मदा नदी के नाम पर क्या करेगी, केस लड़ेगी या केस फाइल करेगी ना। बाकी ये सब जो था वो रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना, लागू कर पाना टफ टास्क था। तो फिर अब इसको बस ऐसे ही दर्जा देके उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई माने न ऐसी कोई कमेटी बनी और न उस कमेटी ने अभी तक किसी पर कोई केस फाइल किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने नदी के अधिकार का उल्लंघन करना बंद कर दिया, अभी भी उसको प्रदूषित तो कर ही रहे होंगे। लेकिन जो कमेटी को काम सौंपा गया था, जिस उद्देश्य से जीवित नदी का दर्जा दिया था, वो अपन ने अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है ना, एग्जीक्यूट नहीं किया। बस ये बातों में ये कि जीवित नदी का दर्जा है। ठीक है, ठीक है। अब लिखना है माही नदी। माही नदी, ये जो बीच में मोटी सी माही नदी है, ठीक, और ये भारत की आकृति दिख ही रही होगी। तो लिखो सबसे पहले ओरिजिन कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में सरदारपुर तहसील में एक झील है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, मेहद झील, मेहद लेक, ठीक, MEHD, मेहद कहाँ पर है, धार, ठीक, मध्य प्रदेश, धार, सरदारपुर इसे तहसील है ना। सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है, तो धार में है, धार में है ना, ठीक है। आगे जाती है, जैसे ही मध्य प्रदेश से ऊपर जाओगे किस डिस्ट्रिक्ट, किस स्टेट में पहुंच जाओगे, राजस्थान, और फिर राजस्थान से नीचे उतरोगे तो गुजरात। तो तीनों राज्य लिख लो, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक, ठीक है।
कहाँ तक आ गई थी गाड़ी? हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, फिर लिखो आगे क्या है नेक्स्ट, मोहाना। तो ये क्या है अगेन, खंबात की खाड़ी, तीनों नदियां खंबात की खाड़ी में आके मिल रही है। तो लिख लेना गुजरात में खंबात की खाड़ी में विलीन, खंबात खाड़ी में विलीन। ठीक, और ये रही खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, मेहद लेक। ठीक है, ठीक। फिर लिखो इसकी सहायक नदियां। तो सहायक नदियां में पहली लिखना है सोम, दूसरी लिखना है जखाम या फिर जाखम। यह है एराब, यह है मोरेन, MOREN मोरेन, और ये है अनास, ANAAS। ठीक, स्पेलिंग ट्राइब्यूटरीज की अलग अलग जगह थोड़ी बहुत अलग अलग मिल सकती है ना। ठीक, बस याद रखना सोम, जाखाम, मोरेन, अनास और एरा। ठीक, राइट हैंड लेफ्ट हैंड आ रहा है समझ में? सिर्फ लेफ्ट हैंड वाली कौन सी है? अनास, बाकी सारी राइट हैंड। ठीक है, फिर अब इसमें कुछ विशेषताएं लिखना है। तो क्या विशेषताएं? जब भी दो नदी मिलती हैं तो क्या बनता है? प्रयाग। ऐसे ही तीन नदी मिलती है तो बनता है संगम। ये तीन नदियों के मिलने पे एक संगम बनता है, उसका नाम लिखो। कौन सी तीन? एक तो माही स्वयं, सोम और जखाम, इन तीनों नदियों के मिलने पर एक संगम बनता है। उस संगम का नाम लिखो बेणेश्वर संगम, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी का मतलब ही होता है तीन नदियों का संगम। बेणेश्वर त्रिवेणी और संगम। और कहाँ बनता है ये? राजस्थान में, डूंगरपुर जिले के पास बनता है, लेकिन अभी सिर्फ लिख लेना है राजस्थान में। ठीक, तो पूछा जाए बेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन तीन नदियों के संगम से बनता है, तो माही, सोम और जाखम। ये MP के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है ना, जब मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, लेकिन अपन अभी भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर इस पर दूसरा फैक्ट लिखना है कि इस पर एक डैम बना हुआ है, और इस डैम का क्या नाम है? माही बजाज सागर, या फिर जमला लाल बजाज सागर भी बोलते हैं। ठीक, जमनालाल बजाज सागर है ना। और कहाँ है ये? राजस्थान में। ठीक, तो इससे तो पहला फैक्ट ये याद रखना कि माही नदी पर बना है, माही बजाज सागर राजस्थान में। अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछ सकते हो तो ये पूछ सकते किस नदी के संगम पर बना है, तो एराब नदी के संगम पर। ये इसकी झील है। ठीक, दो फैक्ट होगा, पहला बेणेश्वर त्रिवेणी संगम, दूसरा माही बजाज सागर, और तीसरा लिखना है जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है उस अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, जो बीचों बीच से काटती है। भूमध्य रेखा, इक्वेटर का तो नाम ही भूमध्य रेखा है ना, जो भू को मध्य से काटे वो भूमध्य रेखा, लेटे हुए में है ना। लेकिन इसी के जब ऊपर आते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, तो वो क्या बनती है? कर्क रेखा। और ये हमने पढ़ी भारत के कितने राज्यों से जाती है? 8। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक लंबाई MP और न्यूनतम लंबाई राजस्थान। वेरी गुड। तो लिखो इस ये जो नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। काटने से तात्पर्य ये नहीं है कि बिल्कुल चीर दिया खून खाने ना, काटने का मतलब एक बार ऊपर जाती है फिर एक बार नीचे उतरती है। तो कर्क रेखा को ये कितनी बार क्रॉस करती है? ट्वाइस, 2 बार। इट क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक, एक बार जाते में और एक बार आते में। यहां तक कोई डाउट नहीं?
अब इसकी कितने फैक्ट होगा, 1 माही बजाज 2 कर्क रेखा 3। एक और फैक्ट लिखो, इसको बोलते हैं आदिवासी गंगा। क्या मतलब है इसका, आदिवासी गंगा ही लिखना है ना, ट्राइबल गंगा नहीं करना। तुम सब लोगों को नर्मदा की लंबाई पता है क्या, इसलिए नहीं पूछी ना। फिर और मध्य प्रदेश में 1077। एक तो लिख लो, ये पूछा नहीं तुम लोगों ने, हमें लगा सबको पता है। लिखो नर्मदा की लंबाई कितनी है, 13-12। और सिर्फ एमपी में कितनी लंबाई है, 1077 किलोमीटर। कुल लंबाई 1312 नर्मदा की है ना, माही की मत लिख लेना। ये देखो मध्य प्रदेश के पश्चिमी साइड बह रही है, धार किस तरफ है, वेस्टर्न साइड है, और फिर ऊपर राजस्थान जाती है और इधर। तो ये जिस क्षेत्र में बहती है उस क्षेत्र में भील जनजाति ज़्यादा रहती है ना, तो उन्होंने इस नदी को अपने लिए क्या बोल रखा है, आदिवासियों की गंगा। क्योंकि गंगा जो काम उत्तर प्रदेश के लिए कर रही है, गोदावरी जो काम महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के लिए कर रही है, वही काम माही आदिवासियों के लिए कर रही है। तो उन्होंने क्या बोल दिया इसको, आदिवासी गंगा। ठीक, नेक्स्ट लिखना है साबरमती। कहाँ है साबरमती आश्रम, क्या फेमस है इसका, क्या बांध, क्या बांध साबरमती बांध नहीं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कौन है साबरमती के संत, ये भजन भी नहीं सुना तो कौन है साबरमती के संत, कौन है साबरमती के संत, क्यों अभिषेक, महात्मा गांधी है ना, साबरमती आश्रम में ही रुके थे ना। जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था तो कहाँ से किया था, साबरमती आश्रम से, गुजरात से ही किया था, गुजरात में ही खत्म हुआ था, लेकिन चले कहाँ से थे, साबरमती आश्रम से। तो साबरमती आश्रम से वो कसम खा के निकले थे, अब साबरमती आश्रम तभी लौटूंगा जब मैं देश को आज़ाद करा दूंगा, है ना। तो फिर अब उन्होंने दांडी यात्रा की, भारत तो आज़ाद हो नहीं पाया, तो जब गांधी जी गए थे तो कसम खा के निकले, तो अब देश तो आज़ाद हो नहीं पाया। तो फिर उन्होंने महाराष्ट्र में एक दूसरा आश्रम बनाया था, वर्धा आश्रम, तो फिर उसमें रुके थे ना, और फिर जब आज़ाद करा लिए फिर गए थे, तो अच्छा स्वागत हुआ था। तो उद्गम लिखो, कौन सी पहाड़ी है ये राजस्थान में, अरावली है ना, तो लिखना अरावली रेंज की मेवाड़ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। मेवाड़ अरावली का ही हिस्सा है ना, और कहाँ से, उदयपुर में है ये। ठीक है, ये जो बनी हुई है मोटी सी नदी, ये क्या है अपनी साबरमती है। कहाँ से निकली, मेवाड़ पहाड़ी, उदयपुर से। ठीक है, निम्न राज्यों में प्रवाहित, तो अरावली राजस्थान में, उदयपुर, और ये नीचे आएगी तो कौन सा स्टेट है, गुजरात। तो 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात। कहाँ आके मिल रही है, गल्फ ऑफ खंबात है ना, तो ये नदी भी इसी में मिल रही है, चौथी नदी है जो खंबात की खाड़ी में मिल रही है। गल्फ ऑफ खंबात। ठीक, तो मोहाना क्या लिखोगे, गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात में विलीन। इट जॉइंस गल्फ ऑफ खंबात नियर विशाखापट्टनम इन गुजरात। ठीक, ठीक है, इसके किनारे कौन सा शहर है, उस शहर का नाम लिखो अहमदाबाद। अहमदाबाद इस नदी के किनारे पर है। Ahmedabad city is situated on the bank of which river, तो साबरमती रिवर। ठीक, ठीक है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। लूनी नदी, LUNI, लूनी। लूनी रिवर है ना, ये माही काट लेना। ठीक, तो ये भी अरावली पहाड़ी से ही निकल रही है, लेकिन अरावली पर्वत श्रेणी की किस पहाड़ी से, तो लिखना नाथ पर्वत से। नाग पर्वत अरावली श्रेणी राजस्थान से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। नाग पर्वत को क्या नहीं करना है, स्नैक माउंटेन नहीं करना है।
नाग पर्वती लिखना है। ठीक ठीक है। अरावली कहाँ है? राजस्थान। और फिर कच्छ कहाँ है? गुजरात। तो दो राज्य में बहती है, राजस्थान और गुजरात, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, पहले लिख लो, ओरिजिन लिखना नाग पर्वत राजस्थान, ये बहती आती है, फिर धीरे 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 करके क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक, ओरिजिन नाग पर्वत अरावली राजस्थान, निम्न राज्यों में प्रवाहित, तो राजस्थान और गुजरात, और मुहाना लिखना कच्छ के रन में विलीन। कच्छ के रन में विलीन, डिसअपियर इन रन ऑफ कच्छ। ठीक, क्या मतलब है इसका, रन ऑफ कच्छ में विलीन या फिर आदरस का मतलब? पहली बात तो ये ऐसी नदी है कि जो ना किसी नदी में मिल रही है और ना ही समुद्र तक पहुंच रही है, क्योंकि अभी तक अपन ने जितनी भी नदी पढ़ी है या तो वो समुद्र यानी दरिया में जाके मिल रही या फिर वो किसी ना किसी बड़ी नदी में मिल रही है और फिर वो बड़ी नदी किसी समुद्र में मिल रही है, लेकिन ना ये किसी में जाके मिल रही है, किसी की ट्राइब्यूटरी भी नहीं है और समुद्र में भी नहीं मिल रही। तो ऐसी नदियाँ जो ना किसी की सहायक नदी होती हैं और ना ही अंततः समुद्र तक पहुँचती है, ऐसी नदियों को बोलते हैं खंडित नदियाँ या फिर ठीक अंतर देशीय नदी, इनलैंड रिवर। पहले तो ये फैक्ट लिख लो। खंडित रिवर माने खंडित हर एक वो चीज़ है ना जो अपने पूरे स्वरूप में ना हो। तो नदियों का पूरा स्वरूप क्या है, निकलना है और अंततः दरिया में मिलना है, लेकिन ये दरिया यानी समुद्र में नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कैसी नदी हो गई, खंडित नदी। इसकी कुछ सहायक नदियों के नाम लिख लो, अजीब से हैं, किसके, लूनी के, ट्राइब्यूटरीज ने। ठीक, तो पहला लिखना मीठड़ी, फिर लिखना लिल्लड़ी, फिर लिखना सूखड़ी। ठीक, मीठड़ी, लिल्लड़ी और फिर सूखड़ी। ऊपरी गाँव भी है ना। हाँ, वो तो गांव तो एक से ज़्यादा भी रहते हैं एक नाम के। ठीक, तो ऐसी सहायक नदियाँ नहीं भूलोगे, है ना बस। लेकिन याद रखना, कभी कभी क्या होता है, नाम तो याद रह जाते हैं, ये रिकॉल नहीं होता किसकी, तो किसकी, लूनी की। ठीक है, आगे बढ़ो, फिर लिखो शरावती रिवर, शरावती नदी। ठीक, ये मान लिया अपन ने भारत का दक्षिण हिस्सा, पहले समझ लो। जब हमने पढ़ाया था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो हमने बताया था पश्चिमी घाट तो पूरी तरीके से एक अंदर है, निरंतर है, कटा फटा नहीं है, लेकिन पूर्वी घाट क्या हो गया, कट फिट गया। क्यों? क्योंकि नदियों ने काट दिया है। और ये जो है पश्चिमी घाट, ये बिल्कुल इसके किनारे पर ही बना हुआ, ये अपन ने मान लिया पश्चिमी घाट, है ना। पश्चिमी घाट क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू की कगार है ना, जो ढलान वाला हिस्सा है। और जो समुद्र और पश्चिमी घाट के बीच का हिस्सा, ये क्या है, तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स। तो अधिकतर नदियां तो इस तरफ जा रही हैं, तो जो इस तरफ जा रही हैं वो तो लंबा सफ़र तय कर रही होंगी, लेकिन जो कुछ गलती से इस तरफ आ रही होंगी उनकी लंबाई क्या होगी, छोटी होगी, निकलती होंगी और तुरंत ही अरेबियन सी में मिल जाती होंगी। तो शरावती नदी उसी में से एक है। तो लिखो, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे जो जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। तो लिखो इसलिए शरावती नदी। क्या हुआ, ठीक है। तो शरावती नदी का सबसे पहले ओरिजिन लिखना है। तो ओरिजिन क्या है शरावती रिवर का, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, शिमोगा जिला कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से। एक ही राज्य में बहती है और वो कौन सा राज्य है, कर्नाटक। और कर्नाटक में ही कहाँ मिल जाती है, अरेबियन सी में, है ना। तो ये तो अपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं थे ना, बस याद रखोगे शरावती नदी किस राज्य की नदी है, कर्नाटक की, तो सारे फैक्ट कंप्लीट होंगे। इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखना है वो यही जलप्रपात वाला लिखना है ना,
कि इस पर जो एक वाटरफॉल है, क्या नाम है उसका, जोग या गरसोप्पा, या इसी का नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, है ना। तो ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। कितना ऊंचा, 271 मीटर हाइट है ना। कुंचिकल को भी माना जाता है, अभी समझाते हैं कुंचिकल और इसमें क्या डिफरेंस है। ये भारत का सबसे ऊंचा। तो पढ़े नहीं है क्या पीडीएफ में? पढ़े। फिर अभी पूछेंगे आज होमवर्क। ठीक ठीक, जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी। ठीक है, ठीक, स्लाइड आगे बढ़ा दो। हाँ, कुंचिकल और उसमें समझ लो, एक पहाड़ी है और एक पहाड़ी ये मान लिए अपन, है ना। तो जो जोग और गरसोप्पा जलप्रपात है वो क्या होता है, एक अंदर नीचे गिरता है। बात समझ रहे? सीढ़ियों के हिसाब से नीचे नहीं आता है, यहां से डायरेक्ट कहां पर आ जाता है, सबसे निचले स्तर पर, है ना। लेकिन कुंचिकल जो है वो गिरता है सीढ़ियों के तौर पे, पहले इस सीढ़ी पे, इस सीढ़ी पे, इस सीढ़ी पे, इस सीढ़ी पे। तो ओवरऑल हाइट तो किसकी ज्यादा है, कुंचिकल की है। लेकिन एक अंदर गिरने वाला जो झरना है वो कौन सा है, जोग और गरसोप्पा। ठीक है, दोनों में क्लियर है ना। ये क्या होता है, सीढ़ी नुमा धरातल पे गिरता है, और ये क्या होता है, एक अंदर ढलान वाले उस पे गिरता है। तो दोनों फैक्ट अपने हिसाब से करना है, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फिर किस पे प्रायोरिटी रखना है, कुंचिकल पे। ठीक, वैसे कुंचिकल आंसर है सबसे ऊंचा। अगर कुंचिकल ऑप्शन में नहीं है तो जोग गरसोप्पा आंसर है, और दोनों है तो कुंचिकल पे जाना है। वो बहुत कठिन पेपर बनेगा तो ये फैक्ट भी डाल के पूछ सकते हैं, है ना। आप लिखना, देखो ये वही नदी आ गई, कौन सी, जो पश्चिमी घाट से निकली, लेकिन किस तरफ है, वेस्टर्न साइड। तो बस हमें ये लिखना है कि गोवा में कौन सी है, गुजरात में कौन सी है, केरल में कौन सी है और कर्नाटक में कौन सी, बस ये लिखना है ना। तो हेडिंग डाल लो, पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियां, ब्रैकेट में लिख लेना फ्लो किस तरफ है इनका, प्रवाह वेस्टर्न साइड। ठीक है, सबसे पहले आते हैं किस पे, गोवा पे। तो गोवा में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, गैम्बलिंग, जुआ। तो पहली नदी है जुआरी, और दूसरी है मांडवी। ठीक, जुआरी और मांडवी नदी। ठीक, जुआरी तो याद रहेगा। मांडवी की एक खासियत लिख लेना, लाइफ लाइन ऑफ गोवा, गोवा की जीवन रेखा। ठीक, लाइफ लाइन ऑफ गोवा। लाइफ लाइन ऑफ एमपी क्या है, नर्मदा, है ना। ठीक है, फिर आ जाओ गुजरात में। तो गुजरात में लिखो, गुजराती लोग क्या होते हैं, शतरंज अच्छा खेलते हैं, तो शतरंजी मतलब पॉलिटिक्स अच्छी करते हैं, इसी को बोलते हैं शतुरंजी। करते हैं या नहीं करते? एक ही नाम है ना। फिर दूसरा लिखना भादर, और तीसरा लिखना ढाढर। ये क्या है ना, वहाँ के लोकल नाम है, भादर, ढाढर और शतरंजी। फिर केरल में कौन कौन सी हैं, तो एक तो पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है, केरल में है ना। ये नदी उसी नेशनल पार्क से होकर बहती है, इसलिए उसका क्या नाम है, पेरियार। और ऐसी नदी के नाम पे एक और कौन सा नेशनल पार्क है, मानस है, और एक और रामगंगा, है ना। ठीक है, फिर लिखना पंबा, PAMBA, पंबा। एक लिखना भरत पूजा। पूजा है ना, PUJHA, पेरियार, पंबा और भरत पूजा। ठीक,
पेरियार को लिख लेना, लाइफ लाइन ऑफ केरल। जीवन रेखा ऑफ केरल। ठीक, तो याद रखना पेरियर नेशनल पार्क भी केरल में। ठीक है, फिर लिखो कर्नाटक में तो अपन पढ़ ही चुके हैं, कौन सी? शरावती, है ना। एक महाराष्ट्र की लिख लो अकेली। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती नासिक से, इसका नाम है बेतरना। बेतरना। कोई डाउट? कोई डाउट? फिर बताओ, नहीं तो फिर हमें डाउट है, हम पूछते हैं क्या डाउट है हमें।